दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों आपको बताते चलें कि हम गाउस के नियम के 4 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग। देखिए स्टूडेंट, इस 5वें इस अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे कि किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका मान कितना आता है। एक बार मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, देखिए जब हम गोलीय कोष की बात करते हैं बेटा, तो हम 3 स्थितियों में तीव्रता निकालते हैं। एक निकालते हैं गोलीय कोष के बाहर, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हम निकालेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पर और तीसरा हम निकालेंगे गोलीय कोष के भीतर। तो चलिए मैं आपको इसको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या हूँ। देखो स्टैंड, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में बॉल है, ठीक है, इसको आप क्या समझिए, गोलीय कोष समझिए। क्या समझिए इसको? गोलीय कोष। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने सर्कल बना रखा है स्टूडेंट, ठीक है, तो बिल्कुल ये सेम फिगर है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये गोलीय कोष है जिसकी जो रेडियस है वो क्या है बेटा, कैपिटल आर। यानी ये जो आप मेरे हाथ में ये बॉल देख रहे हैं, इसकी जो केंद्र से जो दूरी है इसकी परिधि की, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल आर था। जिसकी जो बॉल की जो त्रिज्या वो क्या है, कैपिटल आर है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये तीव्रता जो निकालनी होती है इस गोलीय कोष की स्थिति में, एक तो निकालनी होती है गोलीय कोष के बाहर, बात समझ में आ रही है। और देखिए इसके सेंटर पे क्या लगेगा, अभी हम आवेश देंगे इसको, ठीक है। तो पहले जो निकालेंगे हम तीव्रता निकालेंगे इस गोलीय कोष के बाहर, बात समझ में आ रही है। दूसरी स्थिति में तीव्रता निकालेंगे इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर, यानी इसके सरफेस पर, ठीक है। और तीसरी स्थिति में तीव्रता निकालेंगे इस गोलीय कोष के अंदर, यानी इसके भीतर, बात समझ में आ रही है। तो गोलीय कोष की स्थिति में बेटा याद रखें कि आपसे 3 स्थितियों में तीव्रता एग्जाम में पूछी जाएगी। गोलीय कोष के बाहर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गोलीय कोष बाहर है, ठीक है, ये गोलीय कोष है। और मान लीजिए मेरा जो हाथ है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी, तो यहाँ पे आपको तीव्रता बतानी है, ठीक है, एक केस। दूसरा केस क्या, आपको इसके सरफेस पर यानी इसके पृष्ठ पर तीव्रता बतानी होती है। और तीसरी स्थिति क्या है बेटा, इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको अभी सब कुछ निकाल कर दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि गोलीय कोष की स्थिति में बेटा 3 स्थितियों में तीव्रता निकालेंगे, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर और गोलीय कोष के भीतर स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसके आगे की बातें। देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बेटा कि ये कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय कोष है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, इसको इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया। क्या दिया मैंने इसके सेंटर पर? प्लस क्यू चार्ज दिया। जब मैं इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज देता हूँ बेटा, ठीक है, तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, वो इसके सरफेस पर एक समान रूप से क्या जाता है, फैल जाता है, यह विद्युत हो जाता है। उम्मीद है कि मैं आपको समझ में आ रही है। यानी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब हम किसी कैपिटल आर त्रिज्या के, ठीक है, गोलीय कोष को आवेश देते हैं इसके सेंटर पर, तो आवेश क्या होता है, उसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है। चलिए देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए स्टैंड, जी बोल देखिए स्टैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने इसके सेंटर पर आवेश दिया, जिससे केंद्र पर आवेश दिया स्टैंड, ठीक है, वो इसके सरफेस पे क्या है, देखिए आप देख होंगे मैंने बहुत सारे प्लस के साइन बना रखे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। सेंटर पर आवेश दिया और वो कहाँ फैल गया, इसके सरफेस पर फैल गया, ठीक है। वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने इसके सेंटर पर आवेश दिया, ठीक है, वो इसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल गया स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इसके सेंटर से O से R दूरी पर, यानी इसका केंद्र जो है वो क्या है, O है, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या P है। एक बात याद रखें बच्चों, ये जो बिंदु P है इस गोले के बाहर है, यही मैं आपको बता रहा था। इसकी 3 स्थितियों में तीव्रता निकालेंगे, बाहर यानी इस गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, ठीक है, गोलीय कोष के भीतर। तो पहला हम केस पढ़ रहे हैं गोलीय कोष के बाहर स्टैंड, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए इससे केंद्र O से R दूरी पर, R ये स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ से O से तक P की जो दूरी है वो क्या है बेटा, स्मॉल r है। मुझे इस पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है। अब देखिए स्टैंड, ये है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। क्या है गाउस के नियम का अनुप्रयोग? अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए क्या होता है बेटा कि हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना होता है, बात समझ में आ रही है। यानी अगर मुझे बिंदु P पर तीव्रता बतानी है तो मुझे एक बिंदु P से होकर जाने वाला क्या चाहिए, एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए, गोलीय पृष्ठ चाहिए, क्योंकि जो गॉस की प्रमेय है वो हमेशा बंद पृष्ठों पर लागू होती है, बस समझ में आ रही है। यानी जिस बिंदु में तीव्रता निकालनी है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सराउंडेड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए स्टैंड, जैसे मुझे बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ तीव्रता निकालनी है, तो मैं करूँगा कि यहाँ से जाने वाला यानी बिंदु P से जाने वाला मैं क्या खींचूँगा, एक संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींचूँगा। संकेंद्रीय का मीनिंग बेटा ये है कि देखिए जो आपका अंदर वाला वृत्त बना है गोलीय कोष, ठीक है, उसका केंद्र और ये जो मैं आप बना रहा हूँ इसका केंद्र
दोनों का केंद्र क्या है बेटा, सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने गॉसियन पृष्ठ यानी गोलीय पृष्ठ खींचा बाहर वाला, ठीक है, इसका केंद्र, वो जो अंदर वाला जो वृत्त आप देख रहे थे, ठीक है, वो, ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है, O है, यानी दोनों का एक ही केंद्र है, ठीक है। जब दो वृत्तों के केंद्र एक ही होते हैं बेटा, तो हम उनको बोलते हैं बेटा संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। उम्मीद है कि अब ये देखिए ये दो गोले हैं, ठीक है, तो इनको कहेंगे हम दो संकेंद्रीय गोले, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना होगा स्टैंड, अब मुझे बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, तो हमेशा की तरह मुझे क्या लेना पड़ेगा, बिंदु P के चारों क्या लेना पड़ेगा मुझे। ऐसे मान लीजिए इस टोटल का ये जो आप मैंने खींचा है इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ, मैं लिख देता हूँ, देखिए गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है स्टैंड। अच्छा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया है वो क्या है बेटा, कैपिटल A है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ बेटा कि मैं इस पूरे A का छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ DA, जैसे कि मैंने कल आपको अपने एग्जाम्पल में आपको समझाया था, कल पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया था, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसका छोटा सा पार्ट बिंदु P के चारों ओर क्या ले रहा हूँ, DA ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, DA। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इस चीज़ को, देखिए स्टैंड, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरे का एरिया क्या है, A है, बात समझ में आ रही है, पूरे का एरिया A है, ठीक है। अब इसका मैं छोटा सा एरिया, जैसे कि आप P देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं बेटा P, अब मैंने P के चारों क्या है छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, इसी को मैं कह रहा हूँ DA कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। क्योंकि बेटा ये त्रिविमीय संरचना है, इसको बोर्ड पे ऐसा बनाना संभव नहीं है, बात समझ में आ रही है, इसको ऐसे ही दिखाया जाएगा, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि P इसके टच हो रहा है, लेकिन ये P इसके बीचों बीच में है, जैसे कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ इस टाइप से। बिंदु P के चारों क्या है, ये सरफेस एरिया है, और क्या है बेटा, ये जो मैंने चारों ओर लिया है बिंदु P के चारों ओर ये जो एरिया है वो इस एक का छोटा सा पार्ट है, वो क्या है, इस छोटे पार्ट का मैं नाम दूंगा DA, क्या नाम दूँ बेटा, DA। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। टोटल गोलीय पृष्ठ का जो एरिया है क्या है, वो कैपिटल A है, ठीक है, और इसका छोटा सा वो जो पार्ट लिया मैंने वो क्या है, D है, ठीक है। अब देखिए मुझे आगे को बताने के लिए बेटा अब मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और तीव्रता हमेशा प्लस से दूर की ओर होती है, यानी प्लस से बाहर की ओर होती है। तो देखिए बिंदु P पर जो तीव्रता निकालूंगा, बिंदु P पर जो तीव्रता निकालूंगा उसकी डायरेक्शन रहेगी इस चार्ज से क्या प्लस से दूर की ओर रहेगी, तो दूर की ओर तो मेरे को चलना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये बच्चों कि तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा क्या होती है, प्लस से बाहर की ओर को होती है, ठीक है। तो E की डायरेक्शन इससे प्लस से दूर की रहेगी। अब देखिए बेटा ये जो मैंने छोटा सा एरिया लिया है, मुझे इसकी दिशा दिखाने के लिए एक क्षेत्रफल सदिश देखना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, क्षेत्रफल सदिश, बात समझ में आ रही है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या आता है, गोलीय पृष्ठ पर वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, यानी इस वाले एरिया पर इस पर अगर लंब आएगा तो इसके बाहरी की ओर से लंब आएगा, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आप P देख पा रहे हैं ये वाला ये P, और इस पर आपको लंब डालना है तो लंब आपके इस टाइप से तो आएगा, ऐसे तो लंब इसके समांतर हो जाएगा, लंब होगा नहीं वो, ठीक है। तो जो लंब की डायरेक्शन होगी वही होगी क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि E और DA क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, दोनों क्या होते हैं बेटा, एक ही दिशा में होते हैं, क्या होते हैं, ये एक ही दिशा में होते हैं गोलीय पृष्ठों पर, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा, 0 होता है। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए मैंने अब इससे डायग्राम से संबंधित जो भी थ्योरी है बेटा, ठीक है, वो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको मेरी बात आपको समझ में आई हो बेटा, तो आप लोगों से मैं चाहूँगा बेटा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट एक बार और मैं अभी आपसे बताना चाहूँगा वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले कि जो लोग अभी तक अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, ठीक है, तो उन लोगों से मैं विशेष रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपना नोट्स मेरे साथ बिल्कुल बनाते रहें स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 12th क्लास फिजिक्स का A to Z सिलेबस बेटा आपके लिए जिस डायग्राम से संबंधित जितनी भी थ्योरी होगी स्क्रीन पर लगा लिखाऊंगा पहले, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपकी अच्छी परसेंटेज बने, ठीक है, तो आपको बेटा नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। ये नोट्स बेटा आपके एग्जाम टाइम में बेटा आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा, या था इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो नोट्स जरूर बनाए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपने देखा बिंदु P पर मुझे तीव्रता निकालनी है, तो इसमें मैंने वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA दोनों की डायरेक्शन को दिखा दिया, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा अब मैं देखता हूँ कि ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है, ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। गॉस के प्रमेय लगाने के लिए वैद्युत फ्लक्स का निकलना जरूरी होता है, क्योंकि गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या है, गॉस के नियम का स्टेटमेंट ये है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई
ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए चलते हैं आगे। देखिए मैं लिखता हूं, अभी देखिए पूरे गॉसियन पृष्ठ क्षेत्रफल क्या इसका ए है, ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्लक्स, ठीक है। मैंने लिखा कि पूरे गॉसियन पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स रियल में होता क्या? वैद्युत फ्लक्स रियल में होता क्या बेटा? वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो आप जानते हैं कि वैद्युत आवेश का ये गुण होता है, और विशेषकर धन आवेश का ये गुण होता है कि उससे जो वैद्युत बल रेखाएं बेटा वो निकलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं देखिए पहले भी कई बार आपको समझाता हूँ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या बेटा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इससे क्या निकलेंगी, बहुत सारी क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। और ये किसी पृष्ठ से अगर ये होकर के गुजर रही है बेटा, बस मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, अब ये पृष्ठ है, क्या ये पृष्ठ, ठीक है, अब इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, वो भी सराउंडेड है, बात समझ में आ रही है। तो प्लस क्यू वैद्युत बल रेखा तो इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, सब को निकलेंगी। तो इसी को कंसिडर करने के लिए, बात समझ में आ रही है, हम गॉस की प्रमेय का अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वैद्युत फ्लक्स होता है रियल में क्या, वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, जो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरती है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बात करते हैं आगे की बात। तो कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई हम निकाल रहे हैं। तो फाई ई कैसे निकालते हैं, मैंने आपको हमेशा आपको बताया, फार्मूला होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए स्टैंड मैं पूरे के लिए बात कर रहा हूँ, पूरे एरिया से निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, लिमिट, ठीक है। लिमिट क्या पे लगाऊंगा, ए, क्योंकि पूरे का एरिया कितना है, ए है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक नया शब्द लगाऊंगा, ये गोलीय शब्द, इसे बोलेंगे गोलीय समाकलन, अब यानी ये क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पृष्ठ है बेटा, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या बिल्कुल गोल है, क्या बिल्कुल गोल है, तो गोल के लिए यहाँ पे गोलीय समाकलन का यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए ये फाई ई, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा लिमिट ए, इसको फार्मूले खोल दीजिए, ये होता है ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा देखिए, ई वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच का कोण कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरा तक समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं, लिमिट ये ए और ये ई और ये डी ए, देखिए कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। 1 के इससे मल्टीप्लाई करा होगा, यही वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैं करूँगा क्या, ऐसे मैं ये जो आप ई देख पा रहे हैं, ये जो ई देख पा रहे हैं बेटा, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लूंगा, ठीक है, यानी इसको बाहर निकाल दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ई क्या है, नियत है, ई क्या है, नियत। नियत का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसकी रेडियस क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस चीज़ को देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये फी तक की आर है, बात समझ में आ रही है। तो यानी इस क्यू आवेश के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालूं तो मुझे क्या आएगा, सेम ही वैल्यू देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए किसी भी इतना तो त्रिज्या घट बढ़ती है और आवेश ही आपका कांस्टेंट है सेंटर पर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्यू और आर एक दूसरे का क्या है बेटा, बिल्कुल एक दूसरे क्या है, क्यू और आर क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी इस गॉसियन पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर की तीव्रता का मान क्या आएगा, आपस में बिल्कुल बराबर ही आएगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से समझा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सूत्र होता है 1 E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता है, ये क्यू अपन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आवेश भी आपका कॉमन है, मतलब आपका आवेश भी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। और आपकी जो रेडियस है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या किसी बात की छोटी बड़ी थोड़ी नहीं होती है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट है और ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसलिए ई को मैं क्या कह सकता हूँ, ई क्या एक नियतांक है या नियत है, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैं आगे इसको करता हूँ, यहाँ से ई को बाहर निकाल लेता हूँ इस टाइप से, और ये क्या रहेगा आपका, डी रह जाएगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिए बेटा, यहाँ पे एक बात और समझिए, देखिए ये तो लिमिट डी ए लग रहा है, लिमिट ए और डी ए लग रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए स्टैंड, मैं इसी बोल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए मान लीजिए ये बिंदु पी था, मैंने छोटा सा एरिया लिया डी ए,
ठीक है। इस पर और भी डी ए ले सकता हूँ, जैसे कि अभी गोल गोल सर्कल देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन सारे डी ए को जोड़ूंगा तो इसका पूरे का एरिया बन जाएगा, पूरे का सरफेस बन जाएगा, और उसका एरिया कितना होगा, ए के बराबर होगा। किसके होगा बेटा, ए के बराबर होगा। और देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्या बॉल है, ये गोल टाइप की है, तो गोले का जो क्षेत्रफल लगता है 4 पाई स्क्वायर का होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने ये डॉट डॉट किया है बेटा, इसका मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इसको लिख देता हूँ, चूंकि गोलीय समाकलन ए और ये डी ए बराबर क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये गोले का क्षेत्रफल, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, गोले का क्षेत्रफल स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण नंबर 1। ये फाई ई का मान मुझे यहाँ तक ये प्राप्त हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे गॉस रूल अप्लाई करूँगा, यानी गॉस की प्रमेय लगाऊंगा। चलिए लगा रहा हूँ गॉस की प्रमेय, ठीक है। चलेंगे अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय देखिए क्या होती है, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से क्या होती है, ये होती है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस की प्रमेय होती है। उम्मीद है कि मैं तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसे भी लिख देता हूँ तो इस चीज़ से बच्चे कन्फ्यूज ना हो, मैं है ना, मैं ऐसे भी लिख कर समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसका मतलब एक ही है। अब देखिए इसको समीकरण 2 कह दीजिए, इसको समीकरण आप 2 कह दीजिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को बेटा ध्यान से देखिए। इनकी जो LHS है ये भी फाई ही और ये भी फाई ही, दोनों में क्या बेटा सेम है, यानी ये दोनों समीकरणों की जो LHS है बराबर है, ठीक है। तो इनकी RHS भी क्या होगी बेटा, आपस में बराबर होगी, यानी इनको हम बराबर बराबर रखकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जब मैं 1 व 2 से चलूंगा स्टैंड तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या ये ई और 4 पाई आर स्क्वायर, क्या ये ई और क्या ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको LHS लिख लिए, क्या ये Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मुझे तीव्रता का मान निकालना है, क्या निकालनी है, वैल्यू चेक की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू चेक की तीव्रता। तो मुझे ई को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, ई का मतलब क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई की वैल्यू निकालनी है। तो जब ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई को तो बेटा मैं यहीं पे छोड़ूंगा, बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या करने वाला हूँ, ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट है, मान लीजिए 1 ये आ गया, ठीक है, अपॉन में ये आ गया, और एप्सिलॉन नॉट बेटा आपका ये आ गया। अब ये जो 4 पाई है, मान लीजिए 4 पाई बेटा आपका ये आ गया। उम्मीद करते मेरे तो आपको समझ में आई होगी। तो बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आपका Q है वो Q बेटा आपका ये हैगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, तो ये आर स्क्वायर बेटा आपका ये आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। तो यही वो फार्मूला है बेटा जो आपको गोले कोष के बाहर जब तीव्रता निकालते हैं, हम जब गोले कोष के बाहर तीव्रता निकालते हैं तो आपका ई का मान कितना आता है, ई का मान आता है स्टैंड ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर के बराबर आता है, और न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इसका यूनिट है ये, वैसे की तीव्रता का मात्रक है ये। अब देखिए बेटा ये जो फार्मूला है, बात को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये तो मैंने फार्मूला प्रूव किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गाउस के नियम की सहायता से। अगर मैं विदाउट गाउस के नियम की हेल्प से सॉल्व करता हूँ, यानी अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है, ठीक है, अब मैं इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु P है जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, और मैं यहाँ पर तीव्रता निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ई की वैल्यू निकालता हूँ तो वो भी कितनी आती है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r स्क्वायर के बराबर ही आती है। उम्मीद है कि मेरे तो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि ये जो मैंने फार्मूला निकाला गाउस की प्रमेय से निकाला है, लेकिन अगर मैं विदाउट गाउस की प्रमेय से पढ़ाऊँ, और मैंने पढ़ा है भी आप लोगों को, ठीक है, तो अगर प्लस की वजह से r दूरी पर कोई बिंदु P है तो तीव्रता का मान कितना था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर के बराबर था। बिल्कुल इसके सेम आ रहा है, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बेटा देखिए जब हम गोलीय कोष के बाहर तीव्रता निकालते हैं तो ये गोलीय कोष इस प्रकार से व्यवहार करता है, इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जो इसका टोटल चार्ज है, टोटल आवेश है, वो कहाँ है, इसके सेंटर पर है। इस बात को मैं समझाना चाह रहा था, इस बात को याद रखें बेटा। जब हम गोलीय कोष के बाहर तीव्रता निकालते हैं तो गोलीय कोष इस प्रकार का व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है, उसके केंद्र पर रहता है। बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम गोलीय कोष के बाहर तीव्रता निकालते हैं तो गोले को इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे कि सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो बेटा ये था गोलीय कोष के बाहर तीव्रता का सूत्र जो मैंने आपको समझाया। अब मैं निकालूंगा गोलीय कोष के पृष्ठ पर, यानी मैंने आपको बताया
कि मैंने अभी तीव्रता बाहर तो निकालने को बता दिया आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर तीव्रता निकाली मैंने, तीव्रता यहाँ पर था, मैंने चारों ओर गोली पृष्ठ खींचा, गॉसियन पृष्ठ। अब मैं क्या निकालूंगा, इसके एग्जैक्ट पृष्ठ पर निकालूंगा तीव्रता। कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, डस्टर ये हैगा। चलिए देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए अब मैं निकालूंगा गोली, यहाँ पे हेडिंग क्या थी, गोलीय कोश के बाहर, ठीक है। अब मैं कर दूंगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर। क्या करूंगा बेटा, पृष्ठ पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब तो पहला केस हो गया, अब मैं दूसरा केस इसका लगाने वाला हूँ। दूसरा केस लगाऊंगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, ठीक है। अच्छा, जब मैं तीव्रता में पृष्ठ पर निकालूंगा बेटा, कहाँ निकालूंगा, पृष्ठ पर तीव्रता निकालूंगा यहाँ पर। मान लीजिए जो बिंदु P है, ठीक है, वो कहाँ, वो अब यहाँ पर आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। यानी मान लीजिए बिंदु अब कहाँ गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं तीव्रता P पर निकालूंगा, ठीक है, यानी कि पृष्ठ पर तीव्रता निकालूंगा, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये वाला R और ये वाला R एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। यानी ये तो बाहर की बात थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसका भी बना करके समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं इसके आगे की बात समझा रहा हूँ कि पृष्ठ पर तीव्रता कैसे निकालेंगे। इसका बस मैं इतना ये चीज़ पोर्शन साफ करूँगा इसका बाहर वाला, ठीक है, क्योंकि ये काम तो मैं कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ ये तीव्रता कैसे निकलती है गोलीय कोश के बाहर। अब मैं बता रहा हूँ गोलीय कोश के पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या कहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो बिंदु P लिया बेटा, ये जो बिंदु P लिया है डिस्टेंस, अब मैंने कहाँ लिया है, अब जो लिया मैंने इसके बिल्कुल पृष्ठ पर लिया। कहाँ लिया बेटा, पृष्ठ पर, ठीक है। और इस केस में क्या है, R और P एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, सॉरी कैपिटल R और स्मॉल r एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे याद रखना गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालते हैं बेटा, तो ये R आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल्स हो जाते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल्स आ जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बस केवल इतना हेडिंग लगा कर, केवल इतना हेडिंग लगा करके स्टैंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अपने आर्टिकल को हम बढ़ा सकते हैं स्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर जब लिखेंगे, यानी दूसरे हेडिंग में जब दो गोले पे लिखेंगे तो इसके में क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फार्मूला आपका आया था, इस फार्मूले में स्मॉल r है बेटा, उसी में क्या लिख दूंगा, कैपिटल R लिख दूंगा, आपका दूसरा आंसर भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी इसी फार्मूले बिल्कुल बात समझ में आ रही है। देखिए ध्यान से, ये ई जाएगा, याद रखना ये पृष्ठ पर है, कहाँ बेटा, पृष्ठ पर निकल रही तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ठीक है। पृष्ठ की जब बात करते हैं बेटा तो स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल्स हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ई इजिकल टू क्या होगा, ई इजिकल टू होगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये Q अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों, ठीक है। तो ये जो तीव्रता का सूत्र है ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, कहाँ बेटा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, ठीक है। पर बिल्कुल अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक फार्मूला बना दिया तो इसको निकालने में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक लाइन लिखना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, तो स्मॉल r बार कैपिटल R, बस ये जो स्मॉल r स्क्वायर हो रहा था कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो स्टैंड, अब हम निकालेंगे गोलीय कोश के भीतर तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गोलीय कोश के भीतर, यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गोलीय कोश आप देख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब हम तीव्रता निकालेंगे, इसके अंदर तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इस चीज़ को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके आगे बात अब समझा रहा हूँ। चलिए, अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है। चलिए तो देखिए समझते हैं इससे आगे की बात, ठीक है। अब लगाएंगे हेडिंग गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जो बिंदु P है पहले बाहर था, अब इसके पृष्ठ पर आया, अब इसके अंदर आएगा, कहाँ आएगा, इसके अंदर। तो मैं यहाँ से इसको हटा करके, या तीसरा केस है इसका बेटा, मैं आपको बता रहा था कि गोलीय कोश की स्थिति में 3 बिंदुओं पर तीव्रता निकलती है, 3 स्थिति पर तीव्रता दी जाती है। मान लीजिए यहाँ ये, मान लीजिए P भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब P यहाँ पर आएगा बच्चों, ठीक है, तो करना क्या होगा मुझे कि यहाँ से मुझे गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। और ये भी क्या बेटा, संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ है। कैसा है, संकेंद्रीय गॉसियन पृष्ठ है। चलिए अब प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर तीव्रता आप निकालेंगे इस टाइप से। तो जो आप देख पा रहे हैं कौन सा चार्ज है, +Q चार्ज है। तीव्रता इससे बाहर की ओर को होती है, तीव्रता इससे बाहर की ओर को आएगी। और क्षेत्रफल सदिश DA भी बेटा इसी डायरेक्शन में रहेगा। मैं इसको चलो नीचे यहाँ पे दिखा देता हूँ DA, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, फिर से 0 रहेगा। बात समझ आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि बिंदु P के चारों ओर मैंने फिर से क्या किया, एक संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ खींच लिया, ठीक है।
और इस केस में क्या किया मैंने, देखिए यहाँ पे जो P है वो इस गोलीय कोश के अंदर है, गोलीय कोश के अंदर है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान समझे, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय, ये तीसरी स्थिति है बेटा, इसकी तीसरी स्थिति याद रखना है ना, कोश के भीतर, ठीक है। इस स्थिति में क्या है, ये R बड़ा हो जाएगा, ये R छोटा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है वो चीज़ बड़ी है, यानी गोलीय कोश की त्रिज्या बड़ी है, अब जहाँ मुझे तीव्रता निकालनी है वो उसकी दूरी छोटी है, यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे R कम है किससे, कैपिटल R से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा हूँ इस A का, ये कैपिटल A है, छोटा सा जब मैंने DA लिया, ठीक है, तो तीव्रता बिल्कुल इसी प्रकार से निकल करके आएगी, इसी प्रकार से निकल के यहाँ तक आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी अगर मैं चीज़ को फिर से दोबारा पैटर्न में लेकर के आऊँ, बस समझ में आ रही है, आपको करना नहीं है, आपको ऐसे दिखाना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर से आपको फिर बता देता हूँ कि अगर इसको आप दोबारा भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको आंसर तो यही आएगा। बस समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं हम क्या लगाएंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर लगाएंगे हम, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए देखिए गोलीय कोश के भीतर बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, गोलीय कोश के भीतर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। तो तीव्रता जब देखेंगे, तीव्रता बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता जब स्टैंड आप निकालेंगे तो कितना आएगा फार्मूला, वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q/r² के इक्वल आएगा, यानी यही फार्मूला आएगा। यानी इस स्थिति में क्या है, ये R छोटा है, बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये मान तो यही आएगा, ठीक है। लेकिन अब लगाएंगे गॉस की प्रमेय, क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय लिखिए, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है इक्वल टू, आपका देखिए कहता है फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टैंड, एक बात समझे मेरी, देखिए गॉस की प्रमेय के लिए एक बात समझे, देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये आवेश, ठीक है, यानी ये गोलीय कोश है। अब इस गोलीय कोश के कारण बेटा देखिए आवेश जो रहता है, आवेश जो रहता है गोलीय कोश कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है, कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है, जबकि इसके सेंटर पर आवेश नहीं रहता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको देखिए गॉस ने इस बात को प्रूव भी करके दिखाया था, गॉस ने इस चीज़ को प्रूव भी किया था कि अगर हम किसी खोखले गोलीय कोश की बात करते हैं तो आवेश उसके सेंटर अगर दिया जाएगा उसके सेंटर पर, लेकिन सेंटर पर ना रहकर कहाँ रहता है, उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है बेटा, पृष्ठ पर फैल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही समझा दूंगा स्टैंड, ठीक है। समझे बात को ध्यान से, देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि गोलीय कोश के भीतर, कहाँ भीतर, ये जो आप क्यों देख पा रहे हैं वो कहाँ, इसके सरफेस पर है, वो कहाँ इसके सरफेस पर था। लेकिन अभी इससे पहले मैं बाहर जब तीव्रता निकाली थी तो उसका यूज किया था, लेकिन वो केस बाहर वाले है ना, अब मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखना है, यहाँ पर अंतर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी गोलीय कोश के जो भीतर होता है आवेश क्या होता है, शून्य होता है। यानी ये आप क्यू का मान देख रहे हैं, ये जो क्यू देख रहे हैं, ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² लिखूंगा, परंतु कोश के भीतर या गोलीय कोश के भीतर क्या होता है, गोलीय कोश के भीतर बच्चों Q का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। और जब मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा स्टैंड, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 0 क्या हो जाएगा, ये R² हो जाएगा। और इस फाइनली आपको क्या मिलेगा, यानी ये मिलेगा आपको E इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 0 को आप भाग करेंगे तो 60 टर्म 0 हो जाएगा, तो यानी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी गोलीय कोश के भीतर, किसी गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि गोलीय कोश के भीतर क्या होता है, आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। याद रखें ये कई बार आपका ऑब्जेक्टिव यानी MCQ में पूछा गया है कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है, याद रखना। और कारण क्या है, कारण है कि गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं रहता। अब देखिए गॉस ने इस चीज़ को कैसे प्रूव किया था, गॉस ने, अब देखिए अपना आर्टिकल तो बिल्कुल 100% क्लियर हो गया जहाँ तक आपको करना था, ठीक है। तीनों स्थितियाँ मैंने बता दी, बाहर भी बता दिया, पृष्ठ पर भी बता दिया आपको, और गोलीय कोश के भीतर भी बता दिया। बात समझ में आ रही है। तो पृष्ठ पर तीव्रता की वैल्यू कुछ ना कुछ है, सॉरी बाहर भी कुछ ना कुछ थी, ये थी, पृष्ठ पर भी कुछ वैल्यू है, लेकिन गोलीय कोश के भीतर तीव्रता का मान कितना, शून्य है। कारण क्या है, आवेश नहीं होता।
अब देखिए गाउस ने इस चीज़ को कैसे प्रूव किया कि किसी गोलीय कोश के भीतर चार्ज नहीं रहता। ठीक है, उन्होंने क्या किया था बेटा, देखिए गाउस एक वैज्ञानिक थे, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बात को समझे, आज मैं इस बात को बता रहा हूँ कि किसी गोलीय कोश के भीतर आवेश क्यों नहीं रहता, ये गाउस ने कैसे प्रूव किया इस चीज़ को, जिसकी वजह से हम यहाँ Q का मान 0 मान रहे हैं गोलीय कोश के भीतर। तो उन्होंने ये किया था, देखिए उन्होंने ये किया, आप अगर कभी मेला गए हो देखने, मेला, ठीक है, तो मेले में आपने कभी मौत का कुआं देखा है, ठीक है, आपने देखा होगा मौत का कुआं। अगर आप उस मौत के कुएं को, ठीक है, आप उस मौत के कुएं को बिल्कुल आप किस प्रकार से मान लें, वो बिल्कुल मान लीजिए लोहे का बना है, क्या का बना है, लोहे का बना है, ठीक है। अब अगर लोहे का बना है, ठीक है, अब आप जानते हैं कि लोहे पर तो करंट आता है, बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, किसने, गाउस ने, कि मेरे लिए एक मौत का कुआं बनवाया जाए, और वो कुआं जो बनवाना चाहिए वो लोहे का बना होना चाहिए, लोहे की चादर का बना होना चाहिए। ठीक है, आइए आप समझ होगा मेरी बात को। तो उनके कर्मचारियों ने ऐसे ही किया जो उसके लैब में वर्कर थे गाउस के। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जब वो ऐसी व्यवस्था उनके तैयार हो गया, यानी मौत का कुआं बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है, तो गाउस ने क्या किया, गाउस एक कुर्सी लेकर के उसके अंदर बैठ गए, किसके अंदर, उस मौत के कुएं के अंदर बैठ गए। ठीक है, और उन्होंने ये आदेश दे दिया अपने वर्कर्स को, ठीक है, कि आप इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर दो। बस समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो मौत के कुएं के अंदर बैठ गए, ठीक है, और ढक्कन ऊपर से क्या कर दिया, कवर कर दिया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर समझ में आया तो। मान लीजिए कुछ इस टाइप का होता है मौत का कुआं, ठीक है, नीचे से भी लोहे का है, ऊपर से भी लोहे का, और ये ऊपर जो ढक्कन था बेटा, ये भी बिल्कुल क्लोज कर दिया इन्होंने, बिल्कुल क्लोज कर लिया स्टैंडिंग, यानी बंद कर दिया। ठीक है, अब वो कहाँ बैठे थे, वो इसके अंदर बैठे थे, इसके अंदर, याद रखना वो कहाँ बैठे थे बेटा, वो बैठे थे प्लास्टिक की कुर्सी पे, कहाँ बैठे थे, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे थे, यानी कुर्सी जो टिकी थी लोहे की चादर से टिकी थी, और लोहे की चादर पर करंट आता है ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक पर करंट नहीं आता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस पर बहुत सारा करंट लगवाया, क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगवाया, विद्युत क्षेत्र लगवाया, 10,000 वोल्टेज का, 20,000 वोल्टेज का। लेकिन उन्होंने देखा कुछ समय बाद जब वो गाउस को खोला गया, यानी ढक्कन को खोलकर देखा गया, तो गाउस फिर से हंसते हुए निकले। बात समझ में आ रही है, यानी इनको अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, इनको तो करंट लगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि किसी गोलीय कोश की जब बात करते हैं, किसी गोलीय कोश की जब बात करते हैं बेटा, तो आवेश का रहता है इसके पृष्ठ पर रहता है, कहाँ रहता है, इसके पृष्ठ पर, इसके अंदर आवेश नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो गाउस क्या होते, गाउस की मृत्यु हो जाती और उनको करंट लगकर उनकी मृत्यु हो गई होती। बात समझ में आ रही है। और यही रीज़न होता है कि जब बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है, ठीक है, तो ड्राइवर लोग जो होते हैं अपना शीशा बंद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, शीशा लॉक कर लेते हैं। रीज़न क्या है कि अगर बिजली अगर बाई चांस गिरी भी तो आएगी, ठीक है, शीशे में टकराएगी और वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यही वो कारण होता है जिसके ड्राइवर लोग बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो अपना शीशा लॉक कर लेते हैं, अर्थात उसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे तो आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। याद रखना हमेशा कि गोलीय कोश के भीतर आवेश का नहीं होता, इसलिए वहाँ पे वायु तीव्रता का मान 0 होता है। तो यही आज के वीडियो लेक्चर था। वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों, मुझे कमेंट करके बताइए जरूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार का आप नोट्स देखना चाहते हैं, पूरी फिजिक्स कैसी समझना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।